अगर फवाद चौधरी ने क्या कहते कहा है कि ये मुंशी हैं और उनको वार्निंग दी है, तो ये पॉलिटिकल रेटरिक है। और अगर इलेक्शन कमीशन इतनी फ्रेजाइल ईगोज है, इतना उनको मसला है, तो वो सिविल डेफेमेशन का केस करें पीटीआई की लीडरशिप के खिलाफ। ये तो नहीं कि आप उनको अबडक्शंस करें, उनके खिलाफ आप दहशतगर्दी के पर्चे काटें। और अभी खबर आई है कि फवाद चौधरी के भाई फराज को जेलम से भी अरेस्ट कर लिया गया है। यानी कि आप पूरे खानदानों पे आप दहशतगर्दी करेंगे, कर लें जो करना है। कितनी देर तक आप ये जुल्म और तशद्दुद करेंगे पीटीआई के खिलाफ? कितने लोगों को चुप कराएंगे? आजम स्वाति के साथ क्या नहीं किया आपने? चुप किया है उसको, बोल रहे हैं अभी तक जुर्रत से वो। आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? मेरा पैगाम है इस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को, कि आप पूरी कौम के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। रियासत और कौम में आप एक बीच में लकीर डाल रहे हैं, आप एक पोलराइजेशन कर रहे हैं कि कौम एक तरफ खड़ी है इमरान खान के पीछे और रियासत दूसरी तरफ खड़ी है। इससे मुल्क की बेहतरी है कि मुल्क की तबाही है? पहले मईशत की तबाही आपने कर दी है, अब आप क्या चाहते हैं? पूरी सियासी बुरहान बढ़े और पूरा मुल्क डूब जाए? क्या ये आप चाहते हैं? ये आप पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? और इतनी टांगे क्यों कामती हैं शहबाज शरीफ और पीडीएम की पीटीआई से कि हमारे अल्फाजों से घबरा रहे हैं आप, हमारे अल्फाज से आप डर गए हैं, टांगे आपकी कांप रही हैं और आप समझते हैं कि आपके पीछे जो शैडोज खड़े हैं, जो स्ट्रिंग पुलर्स खड़े हैं, वो आपको बचाते रहेंगे। मैं तो उनको इसी वास्ते एड्रेस कर रही हूं, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है पीडीएम की। मोहसिन नकवी की अपनी हैसियत क्या है? चोर जिसने नैब से एक वॉलंटरी रिटर्न करके जो लूटे हुए पैसे वापस किए, डील की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2016 की कि आप अगर वॉलंटरी रिटर्न करते हैं तो आप कोई फेडरल, प्रोविंशियल या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में ओहदा नहीं होल्ड कर सकते। तो क्या इलेक्शन कमीशन को कानून का नहीं पता था को उसको अपॉइंट किया है चीफ मिनिस्टर पंजाब का? इलेक्शन कमीशन खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही है, कंटेम्प्ट में है पूरा इलेक्शन कमीशन। जवाब देना इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि क्यों नहीं हम उन पे कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया जा रहा। और मैं कहती हूं अपनी अदालत को, कब तक अदालत चुप रहेगी? कब तक ये तशद्दुद सियासतदानों पे बर्दाश्त करेगी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप पे पूरी आप लॉ एंड ऑर्डर के सेफगार्ड हैं, आपने कानून को इंप्लीमेंट करना है। किस कानून में पाकिस्तान के अबडक्शन लीगल है? आप इस पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे? हम अपनी अदालत की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन खुदारा कब तक आप चुप करके बैठेंगे और आप इंसाफ नहीं करेंगे? कानून की धज्जियां उड़ते हुए देख रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। ये क्या आप कर रहे हैं? पूरा जो हमारा इंसाफ का निजाम तबाह हो रहा है, आप कब तक चुप करके बैठेंगे? चीफ जस्टिस साहब, बड़े इज्जत से मैं आपको कह रही हूं कि वक्त आ गया है कि आप खड़े हो और ये जो इंसाफ की और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये रियासत जो धज्जियां उड़ा रही है, पीडीएम की हुकूमत जो उड़ा रही है, इस पे एक्शन ले। इलेक्शन कमीशन ने आपके अपने फैसले का कंटेम्प्ट किया है, जो मोहसिन नकवी को अपॉइंट किया है केयरटेकर, उस पर क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे? कब तक चुप करके बैठे रहेंगे और मुल्क की तबाही आप देखते रहेंगे? आप ही रह गए जो कि कानून के आप होल्डर हैं। हम आपको बड़ी इज्जत से, बड़ी रिस्पेक्ट से कह रहे हैं, वक्त आ गया है कि आप खड़े हों कानून के लिए और आप इस किस्म की रियासती दहशतगर्दी को खत्म करें। और आज मैं सदर को भी कह रही हूं, प्रेसिडेंट अलवी, आप सदर हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के, आपको पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए, इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए। आप सदर हैं, आप सदर का अपना दिखाएं पावर। ठीक है, आपके पास पेपर पे ही होगा पावर, लेकिन है तो आप प्रेसिडेंट इस रिपब्लिक के। तो आप ये चुप करके बर्दाश्त करते रहेंगे जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है? ये नहीं हो सकता। आपको भी खड़े होके पूरी तरह एक पोजीशन लेनी होगी सदर साहब।
लेट थिंग्स हैपन। लेकिन आप तो बोले, आप क्यों चुप करके बैठे हुए हैं? वक्त आ गया है कि आप बोलें, रियासत जो जुल्म और तशद्दुद कर रही है उसको रोकें, और अगर आपके खिलाफ कुछ करते हैं तो करने दें। आप सदर हैं, पाकिस्तान का ख्याल करें। चीफ जस्टिस साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान को बचाएं, इस तरह नहीं चल सकता। और मैं समझती हूं जिस तरीके से फवाद चौधरी को अरेस्ट किया करा, उस पर हथकड़ियां लगाई गई, उसको ब्लाइंड फोल्ड किया, ये कौन सा कानून ये आपको इजाजत देता है? आपने तो खुलेआम पुलिस को, काउंटर टेररिज्म वालों को और आपने रियासती इदारों को ऐसी खुली छुट्टी दी है कि कानून की धज्जियां उड़ाते जाएं, और आप कुछ नहीं करेंगे। जिन्होंने कानून को संभालना है, कानून को इंप्लीमेंट करना है, ये क्या फ्री फॉर ऑल है? फिर टोटल एनर्की है, और जमहूरियत तो खत्म हो गई है इस मुल्क में। अब तो एक खौफ आप फैला रहे हैं लोगों में, और इसका एम क्या है? ये सारी रिजीम चेंज कंस्पिरेसी है। इवेंचुअली आप पूरी कौम को तबाह करके आके कहेंगे अमेरिकनों को, आए जी हमें पैसे दे दें, हम आपको बेसिस दे देंगे। ये बहुत बड़ी गेम है। और जो ज्यादा बोल रहे हैं, फवाद चौधरी ने फ्रंट लाइन से अटैक किया है और जमहूरियत के लिए आवाज उठाई है, तो आज उसका हाल देख लें। कौन कब तक जमहूरियत की आवाज के लिए फ्रंट लाइन पे खड़ा होता जाएगा जब रियासत ये हरकतें करेगी? तो मैं समझती हूं वक्त आ गया है, बस बहुत हो गया है ये जुल्म और तशद्दुद। जो इंसाफ के ठेकेदार हैं वो इंसाफ के लिए खड़े हो। अब नहीं तो कब खड़े होंगे? जब पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। मईशत तो तबाह कर दी है, अब सियासत में भी कौम को बिखेर दें, कौम की तबाही कर दें। किस लिए? रियासत उसी वक्त मजबूत होती है जब कौम उसके पीछे खड़ी हो। अगर रियासत समझती है वो मजबूत होगी कौम पे तशद्दुद करने के लिए, सियासतदानों पे तशद्दुद करने के लिए, सबसे पॉपुलर और बड़ा लीडर पाकिस्तान का इमरान खान के खिलाफ तशद्दुद करने के लिए और पीटीआई लीडरशिप के साथ तशद्दुद करने के लिए, आपकी ये गलतफहमी है। आप मजबूत नहीं हो रहे, आप और कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि यूनिटी नहीं आप रही। आप मुल्क की यूनिटी को, इतिहाद को खत्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे हमारे दुश्मन, बैरूनी मुल्क के दुश्मनों को फायदा होगा, और वो जो मिले हुए हैं बैरूनी कुव्वतों से, जो पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनको फायदा आप पहुंचा रहे हैं। तो मेहरबानी से आप इंसाफ के लिए खड़े हों और रियासत सोच समझ के रिव्यू करे जो अब तक वो पूरी कौम पे तशद्दुद कर रही है। थैंक यू। फवाद चौधरी की आवाज आ रही है आपको जी? बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से फवाद को इन्होंने रात को 5:45 और 6 के दरमियान इनको एबडक्ट किया है, गैरेज में आके, हमारे पास सीसी फुटेज भी है, वो हम आप लोगों को देंगे। अगर आपने अरेस्ट ही उनको करना है, देयर इज अ लीगल प्रोसीजर टू फॉलो। ये नहीं हो सकता कि आप किसी के घर में घुस जाएं 10-12 बंदे लेके और आप उनको गाड़ी में डालें वीगो में और उठा के चल पड़ें, और घर वालों को किसी को पता ही नहीं है कि आप उन्हें कहाँ लेके गए हैं। हमें को लेके गए, अब हमें नहीं पता उनके साथ उन्होंने टॉर्चर किया है, उनको ब्लाइंड फोल्ड किया, उनको क्या किया उनके साथ, वी हैव नो क्लू। लेकिन बस मैं यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहूंगी कि प्लीज इसके ऊपर सो मोटो लें। ही इज अ नेशनल लीडर। कोई एक ये जमहूरी हक है हर सिटीजन का कि उसको राइट दिया जाए, प्रोसीजर के थ्रू आप अरेस्ट करें। ये क्या तरीका है कि आप घर में घुसे, बंदा उठाया, अच्छा नहीं लगा और आप गायब कर दें बंदा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारे वजीर आजम से भी और केयर टेकर मोहसिन नकवी साहब से भी, जो कि अभी 2 दिन पहले आए, कि इस मामले को टेकअप करें और जितनी जल्दी हो सके इसको मेरिट पे फैसला दें और फवाद चौधरी साहब को रिलीज करें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर यही सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि देखें, आज सुबह जो फवाद चौधरी साहब को अपने घर से अरेस्ट किया गया है, बड़े आप प्रेस वाले भी जानते हैं, पीटीआई के पूरे पब्लिक और बाकी पार्टीज़ के लोग भी जानते हैं कि फवाद चौधरी साहब एक बड़े खुले ज़हनियत के इंसान हैं। वो हर ओपिनियन को एक्सेप्ट करने वाले इंसान हैं। तो फवाद चौधरी साहब का आज सुबह सिर्फ अरेस्ट नहीं हुआ, एक सोच का अरेस्ट हुआ है, और वो सोच फ्रीडम की थी, आज़ादी की थी। और फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट करके आपने सिर्फ उनको नहीं अरेस्ट किया, उस आज़ादी को अरेस्ट किए।
कई ऐसे फैक्शंस, मीडिया के भी, प्रेस के भी, लिबरल सोच के भी, उसको आपने अरेस्ट किए, कोशिश की है कि उसको कंटेन किया जाए। फवाद चौधरी साहब ने सवाए जुडिशरी की बालादस्ती और डेमोक्रेसी, जमहूरियत की बालादस्ती के अलावा कभी कोई बात की नहीं है पिछले 9 महीनों में। आप हर उनका एक एक ट्वीट देख लें, वो सिर्फ इस चीज़ पे है कि डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल इन पाकिस्तान। एक ही बात वो बार बार करते थे, और जब आवाज़ उठाते थे उसी चीज़ के खिलाफ जहां जमहूरियत अटैक हो रही होती है। तो आपने किस इंसान को अरेस्ट किए, किस वजूहात पे कि ईसीपी को थोड़ी सी उनको दर्द हुआ है, अफसोस हुआ उनको कि उनने खाली उनको बोल दिया है आगे कि वो फ्रंटमैन है पीडीएम के। अब इसमें जो पिछले 9 महीनों में है और इंसान क्या बोले? अगर इतना भी बोलने का हक नहीं है तो फिर हम चुप होके क्या हर जो आए एक्सेप्ट कर लें? हम और आप, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हम सब जानते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स कैसे सिलेक्ट पहले भी होती आई हैं और अब भी कैसे होती हैं। सब जानते हैं किसका सबसे बड़ा स्टेक होता है इसमें। लेकिन जब भी वो सिलेक्शन हुई है उसमें फिर भी कोई ना कोई किसी किस्म की फेयरनेस रहती है कि बंदा इतना कंट्रोवर्शियल ना हो। ना हम नहीं कह रहे कि हमारे साइड का कोई आप लगा देते, लेकिन पूरा एक ज़रदारी के एक मुंह बोले बेटे को लगाना, ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है? आपने दुनिया को क्या दिखाया है? एक चंद हफ्तों पहले जाके वो उम्रा कर रहे हैं उसी एंटोराज में, ये किस किस्म का फेयरनेस है? और ये पता होते हुए भी ईसीपी चुप है। अब मोहसिन नकवी साहब को इतनी तकलीफ हुई है कि हर बंदा उठ पड़ के बोला है कि जी ये एक बायस और ज़रदारी के गोद में बैठने वाला बच्चा है। तो आपने अपने कोई खून का कुछ सोचना होता, आपके अंदर तो सब्र और इंसाफ होना चाहिए। लेकिन अफसोस उसमें भी पैसे और इख्तिदार की हवस में मिलावट आ गई है। तो खुदारा कुछ सोचें कि पाकिस्तान को आपको किस तरफ लेके जाना है। आप उन लीडर्स को और उस पार्टी को साइडलाइन करने चाह रहे हैं जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, एक पार्टी है जो सारे प्रोविंसेस में ग्रास रूट लेवल तक इंट्रेंच्ड हैं। और उस इंसान को आप कोशिश कर रहे हैं, जो आप कहते हैं कि रेड लाइन लगेगी, वो ऐसा हुब वतन है, वो ऐसा एक इंसान है कि अगर आप टेबल पे भी आके उनसे पूछ ले कि मुल्क नहीं टूटना चाहिए खान साहब, आप रिजाइन कर दें पॉलिटिक्स से। फर्ज करें मेरा सवाल ये है कि खान साहब कहें कि मैं पॉलिटिक्स से पाकिस्तान की खातिर रिजाइन करता हूं, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? किसको आगे आप लेके आना चाहते हैं? और कौन है इस मुल्क में जो पूरे पाकिस्तान से एक्सेप्टेड है? मुझे एक शख्स बता दें, किसी पार्टी में भी, आर्स इंक्लूडेड, कौन सा ऐसा शख्स है जो पूरे पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है, जिसकी सादिक और अमीन की एक रेपुटेशन है जो पूरे दुनिया में माना जाता है? एक अगर बता दें, क्या बिलावल ज़रदारी को आगे लेके आना चाह रहे हैं? मरियम सफदर को लेके आना चाह रहे हैं? इस वक्त फजल रहमान आपका फेस बना हुआ है पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमहूरियत का, ये पाकिस्तान आप बनाना चाह रहे हैं? तो फैसला करें कि आपने पाकिस्तान के साथ करना क्या है। और मैं फिर से मोहसिन नकवी को कहता हूं कि देखें सर, ये 90 दिन की गवर्नमेंट है, इसके बाद आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान में। आप कब तक एक ज़रदारी हाउस से दूसरे ज़रदारी हाउस तक फिरते रहेंगे? कभी ना कभी आपको पब्लिक का फैसला करना होगा, सामना करना होगा आपने। तो सोच समझ के आप अपनी हरकतें करें, ये वक्त भी गुजर जाएगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आज़म स्वाति साहब ने सह लिए, बाकियों ने सारी चीजें सह ली हैं, फवाद साहब तो पिछले 9 महीने में हमारे सबसे बड़े फ्रंट रनर हैं और वो एक सियासी शऊर रखते हैं और उनको पता है कि जमहूरियत के लिए क्या उनको मुश्किलात उठानी पड़ेंगी। तो इसमें आप कोई किसी गलत फहमी के आप ना शिकार हों कि इस चीज से कोई फर्क पड़ना है। फवाद चौधरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इससे और बड़े हीरो बनते जाएंगे, जितने पहले वो 9 महीनों से बने उससे भी आगे इंशाल्लाह आज सुबह से बन गए। लेकिन आपका क्या होगा? कुछ सोचें कि आपका क्या होगा, और जो पार्टीज आपको बैक कर रही है और सारी जो कुव्वतें आपको बैक कर रही है वहां क्या होगा? तो खुदारा जरा सोच के, मैं अपने बड़े हम्बल कैपेसिटी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हम सब एज अ पार्टी उनसे बड़े तवक्कुआत रखते हैं। फवाद चौधरी साहब ने हमेशा अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ चीफ जस्टिस और जस्टिस सिस्टम और जुडिशरी की बालादस्ती की बात की है। आज वो आपका
आपसे वो इंसाफ भी मांग रहे हैं और आपकी तरफ पूरे मुल्क की नजरें भी हैं कि आप वो कायम रहें अपने जो आपका रोल है इस सोसाइटी में, इस माशरे में और इस मुल्क में। I want 1 second. I want to give a message to the international media also and the international community that today's action, abduction of Fuad Chaudhry in the early hours of the morning today shows very clearly the intention of the state of Pakistan and its imported government that they want an end to democracy here. They want to arrest the most popular leader. They tried to assassinate him. Imran Khan, they did not succeed, thanks to Allah. Then now they're trying to disqualify him. That is not working. Now they want to arrest him. That hasn't worked. So they're going after the most vocal leadership of PTI that stands behind Imran Khan. And that is why Fuad Chaudhry has been arrested today, simply because the fragile egos of the state and its nominees and the Election Commission cannot withstand simple political rhetoric where Fuad Chaudhry called them clerks. Why clerk should be a sign of disrespect? Because the clerks run the bureaucracy in this country is amazing. But more than that, if the Election Commission has such a fragile ego, why the hell don't they sue Fuad Chaudhry for civil defamation? Why charge him with terrorism? Is this an act of terrorism to call somebody a clerk? Is this an act of terrorism to question the credibility of the Election Commission? And the Election Commission and this government is now using fascist tactics. They have not only just abducted Fuad Chaudhry, they have now abducted his brother also from Jhelum. And so, it's a human right violation. And they are going against all human rights. Yes. Even at the very basic level. Democracy doesn't exist. Today there is fear in this country, there is a sham democracy, and there is total fascism, which is why we are calling on the Chief Justice of Pakistan, our honorable and respectful Chief Justice of Pakistan. It is about time that he take notice of the continuing and growing violations of the law and the constitution in this country, and they should have the courage to stand up and end this abuse of the law and the constitution of this country. And I am also calling on the President of Pakistan that he is the President and it is his responsibility to ensure the safety and security of all citizens and to ensure that rule of law and the constitution are not violated by anyone. No one should be regarded as above the law. Not those in uniform, not those wearing civil clothes, but being basically puppets to fascism. Thank you. Ji? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। सारी कौम दिन ब दिन देख रही है कि पीडीएम का हाल क्या है। इन्होंने कभी ना कभी तो इलेक्शन में जाना है। कितनी देर ये डरते रहेंगे? जिस दिन ये इलेक्शन में गए इनको पता चल जाएगा। पंजाब में जो बाई इलेक्शंस हुए थे आपने रिजल्ट देख लिया था। हमने बिल्कुल सही फैसला किया है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, क्योंकि ना मईशत हमारी बर्दाश्त कर सकती है ये जो हालात है, ना हमारी सियासी निज़ाम ये बर्दाश्त कर सकता है। अब अगर इनको अकल नहीं आई, पूरा मुल्क तोड़ना चाह रहे हैं, तो ये जिम्मेवारी किस पे आती है? इवेंचुअली कानून अपहोल्डर्स पे आती है, जो कानून का निज़ाम जिनका काम है और आइन को जिसने संभालना है उन पे आती है, रियासत पे आती है। रियासत ने अगर मुल्क को मजबूत करना है तो कौम के साथ मुल्क मजबूत होता है, रियासत खुद कुछ नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने। पहली बात,
हमने जब प्राइम मिनिस्टर को पता चला है किसी जर्नलिस्ट के अरेस्ट का, उन्होंने ऑब्जेक्ट करके इमीडिएटली रिलीज ऑर्डर किया। हमारी हुकूमत है जिसने इनफोर्स डिसअपीयरेंस के कानून की कोशिश की, वो सेनेट पहुंचते पहुंचते गायब हो गया। हमारी हुकूमत है जिसने बड़ा जर्नलिस्ट के साथ मिलकर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन का कानून लेके आए हैं, जिसकी अब बिल्कुल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो इस वास्ते आप हमारी एक हुकूमत की कोई कंपैरिजन नहीं है जो फैशिज्म और खौफ ये हुकूमत फैला रही है। और जिस तरीके से अबडक्शंस हो रही हैं, जिस तरीके से ये क्या कहते, जरा सा आप इलेक्शन कमीशन को मुझे बताएं, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तनकीद कर सकते हैं तो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं कर सकते? इलेक्शन कमीशन की तो पावर्स ही नहीं है कोर्ट के। कंटेम्प्ट कैसे लगा सकती है इलेक्शन कमीशन? ये तो एक कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, धज्जियां उड़ गई हैं हर चीज की। मतलब चादर और चार दीवारी की इज्जत तो खत्म हो गई है। घरों में आके जो 25 मई को किया गया था, अब वो फिर से सीसीपीओ वापस आ गया जिसने चादर और चार दीवारी की तौहीन की 25 मई को, उसको फिर लगा दिया गया। 2 दिन नहीं गुजरे, मोहसिन नकवी शुरू हो गया तशद्दुद करना पंजाब में। ये क्या तमाशा मचाया हुआ है? एक बंदा करे। मोहसिन नकवी को क्या इल्म है कि कौन से बंदे को कहां लगाना है, या उनको बताया? मोहसिन नकवी वही करेगा जो उसको जरदारी हाउस से ऑर्डर आएगा या फिर रियासत से आएगा ऑर्डर, ऑब्वियसली। आपको मोहसिन नकवी साहब को लेकर काफी तामुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं। क्या उनके होते हुए बतौर वज़ीर आला पंजाब आप अब भी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या बॉयकॉट के ऑप्शन पर भी जा सकते हैं? नहीं, हम इलेक्शन बिल्कुल लड़ेंगे। देखिए, हमने बाय इलेक्शन भी लड़ा था जिसमें पूरी रियासत की ताकत हमारे खिलाफ थी, फिर भी हम जीते थे। हम कहते हैं जो मर्जी ये कर ले, जब वोट का वक्त आएगा कौम इमरान खान के साथ खड़ी होगी। इसी वास्ते तो इनको इतनी घबराहट हो गई है कि हमने इतना कुछ किया और एंड में क्या मिला? 0/0। जो इलेक्शन होता है हार जाते हैं। इस वास्ते हमें बिल्कुल इत्मीनान है अपनी कौम पे कि वो इमरान खान के पीछे खड़ी होगी और उसी को वोट देगी। नहीं, फिर से आई हैवंट हर्ड यू। अच्छा, हम अभी भी कहते हैं क्रिमिनल हैं। नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुने, एक मिनट। उनको हमने सियासी इश्यूज पे नहीं अरेस्ट किया, केसेस पहले से लगे हुए थे नैब में, नैब के केसेस में वो अरेस्ट हुए हैं। नैब हमारे नीचे नहीं थी, इंडिपेंडेंट इदारा था, नैब ने उनको अरेस्ट किया। प्लीज करेक्शन करें, फौज चौधरी को करप्शन पे किया गया है नैब, एक मिनट, नैब के उस पे किया गया है, उनके अल्फाज पे किया गया है। तो देयर इज अ डिफरेंस। ये कहना कि हमने किया था, हमने नहीं किया। नैब के केसेस हमने नहीं वो डाले थे, पहले से डले हुए थे, नैब ने उनको अरेस्ट किया था। प्लीज बी क्लियर। और करप्शन पे किया नहीं, करप्शन पे किया था ना, आप डिफरेंस देखें। और हमने तो नवाज शरीफ को भेज दिया, बीमारी का बहाना उसने बनाया। हमने कहा जाएं, हमने कहा आप इलाज कराएं, वो इलाज ही नहीं खत्म हो रहा उसका। आप मुझे सबसे पहले इस बात का मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि गिरफ्तारी अभी तक डली नहीं है कोसार थाने में, तो हम उसको अबडक्शन ही कहेंगे। एक सेकंड जी। मेरी बात सुने, कई धमकियां सारी पहले भी सियासतदान देते रहे हैं, अल्फाज की चुनाव के आता है तो उसको आप एडप्ट करेंगे, घर पे आके अगवा करेंगे आप घर में घुस के उसको। देयर इज अ लीगल प्रोसीजर टू फॉलो। द अदर थिंग इज, केस तो रजिस्टर हुआ नहीं डेफेमेशन का, केस रजिस्टर हुआ है दहशतगर्दी का। मुझे बताएं, किसी को मुंशी या क्लर्क कहना दहशतगर्दी है? ये क्या तरीका है? अफवाज चौधरी का कोई ऐसा अल्फाज नहीं है जिसमें, एक मिनट मुझे बात तो खत्म करने दे, मुझे बात तो खत्म करने दे, मुझे जवाब तो देने देना। मेरी बात सुने, जवाब तो देने दे। आप अगर जर्नलिस्ट हैं तो जवाब तो पहले सुन लें। मैं आपको कह रही हूं कि एफआईआर पढ़ लें, उस एफआईआर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि फवाद चौधरी ने करी हो जिसके खिलाफ वो एफआईआर कटी हो। और सबसे बड़ी बात है, अबडक्शन हुई है।
Yes. अरेस्ट तो हुआ ही नहीं। हाँ, अब आप बोलें बीबी, आप क्या कहना चाह रही हैं? किसका? करप्शन? मेरी बात सुने, कैरेक्टर असैसिनेशन को पहले आप डिफाइन करें। अगर एक बंदे ने आके आपके खिलाफ ऐसे एक्शन लिए जो इलीगल हो, जो इलेक्शन कमीशन ने कई दफा किया है और कई फैसले उसके जब कोर्ट में गए हैं ओवरटर्न हो गए हैं, तो हाँ, इसमें कैरेक्टर असैसिनेशन तो कोई नहीं। अगर हम कहें कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, हाउ इज इट कैरेक्टर असैसिनेशन? मतलब आप कैरेक्टर असैसिनेशन को तो पहले डिफाइन करें ना। आप खुद नहीं, वेयर इज कैरेक्टर असैसिनेशन? एक सेकंड, मैं एक चीज वाजे कर दूं। देखें, जब आप सिर्फ ये डिफाइन कर लें कि जब पॉलिटिशियन पे कैरेक्टर असैसिनेशन हर रात मीडिया पे होती है बगैर किसी सबूत के, तो क्या उस जो ताकत में होता है, क्या उस मीडिया वाले को उठा लेता है रात को? क्या वो सही है? तो फवाद चौधरी साहब के साथ भी ये, अगर कैरेक्टर असैसिनेशन 2 मिनट के लिए फर्ज कर लें कि क्लर्क कहना या मुंशी कहना कैरेक्टर असैसिनेशन है, अदालतें हैं डेफेमेशन करें। मेरे खिलाफ अगर एक 20 ग्रेड के ब्यूरोक्रेट ने कुछ बोला हुआ है, मैं उसको डेफेमेशन सूट मैंने फाइल किया हुआ है पिंडी में, मैंने उसको अगवा करके डिग्गी में डाल के कहीं ब्लाइंड फोल्ड करके नहीं, लेके the गया other हुआ। thing is- तो फवाद चौधरी साहब के लिए क्यों अलग हो? नहीं। तो जब आप ये लोग कहते हैं डेफेमेशन एक और चीज है, आप जाएं अदालतों का दरवाजा खटकाएं, लेकिन दो कानून ना चलाएं कि पॉलिटिशियन के लिए अलग हो और ब्यूरोक्रेट के लिए अलग हो और चीफ कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के लिए अलग हो। जो हो सबके लिए एक ही हो। अगर फवाद चौधरी को उठाना है तो अगली दफा मीडिया वाला या कोई ब्यूरोक्रेट करे तो मैं उसको अपनी डिग्गी में डाल के ले जाऊं। नहीं, मैंने फिर क्यों डेफेमेशन सूट किया हुआ है? नहीं, एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आसिफ, ख्वाजा आसिफ ने। मैंने उसको उठवाया था, मैंने उसको क्या कहते हैं अबडक्शन की थी। तो एक तो पहले कैरेक्टर असैसिनेशन का टर्म आप देखें क्या होता है। अगर हम किसी को चोर कह रहे थे, उनके खिलाफ नैब के केसेस थे, और कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है अगर किसी को कहना कि इसने लूटा है, व्हेन देयर इज अ होल नैब केस एंड डॉक्यूमेंटेशन। सीधी सादी बात है। अरशद शरीफ को आपने कत्ल करवा दिया कीनिया में, क्योंकि वो एक्सपोज कर रहा था इनकी करप्शन और वो चैलेंज कर रहा था स्टेट को और रियासत को। तो प्लीज, कैरेक्टर असैसिनेशन तो हमारी की जा रही है, जिस तरीके से पहले भी की है, अभी भी की है। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं जी, क्या मुझे बताएं, क्लर्क कोई गंदा अल्फाज है? मुंशी कहना गलत है? आप सारे मुंशी और क्लर्क्स को जो बैठे हैं आपके सेक्रेटेरिएट में और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उनको आप कह रहे हैं ये गाली का अल्फाज है, उनको मुंशी ना कहें। दिन रात आप उनको मुंशी और क्लर्क कहते हैं। एक सेकंड, वो खवातीन को बोलने, एक सेकंड। जी, नहीं, हमारे फैसले बिल्कुल दुरुस्त हैं। हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं और जो हम लीगल एक्शन लेना चाहते हैं, असेंबलीज डिसॉल्व करना लीगल था। हम समझते हैं कौम में इलेक्शन होने चाहिए और जल्द होने चाहिए। इस वास्ते वी स्टैंड बाय आवर डिसीजंस, देयर इज नो प्रॉब्लम। ना हम समझते हैं गलत फैसले थे, बिल्कुल सही फैसले थे। उससे इनकी सारी फैशिस्ट शक्ल जो है और फैशिस्ट रवैया है वो कौम के सामने आ